नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मणिपुर की। आप सभी को पता है कि मणिपुर पिछले 1 वर्ष से लगातार चर्चाओं में है, बहुत अधिक हिंसा हुई है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो बेहद शर्मनाक थी। लेकिन उस सब के बावजूद अभी फिलहाल यह चर्चाओं में आया है एक नए कारण से, क्योंकि मणिपुर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम एक कानून बनाएंगे राज्य में, जिस कानून का उद्देश्य होगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान का नाम परिवर्तित ना कर पाए। अब आप लोग सोचेंगे बहुत बार कि आप में से बहुत होंगे जो सोच रहे होंगे कि स्थानों का नाम तो परिवर्तित होता रहता है, ये तो हमारे देश में अब एक आम बात सी हो गई है, कुछ नया तो है नहीं इसमें। तो उस सब के बावजूद अब ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि सरकार ने कहा है कि नाम नहीं बदलना है किसी भी जगह का, खास तौर पर मणिपुर के अंदर। तो देखिए, यह स्थिति सरकार के लिए नहीं है बल्कि आम नागरिकों के लिए है और अलग अलग समुदायों या समूहों के लिए है। ये इसी वजह से अब फिलहाल चर्चाओं में आया है पूरा मामला, और मणिपुर सरकार ने एक विधेयक तैयार किया है, इसको नाम दिया है मणिपुर स्थानों के नाम विधेयक 2024। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोग अपनी मर्जी से स्थानों का नाम ना बदलें और जो सरकार के द्वारा अधिकृत नाम है सिर्फ उनका ही उपयोग हो। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर अभी मुस्लिमों की स्थिति अच्छी है, उस जगह को नाम मिला हुआ है चौहान नगर, लेकिन मुस्लिम वहां पर बहुसंख्यक हैं। मुस्लिमों ने आपसी सहमति बनाई और सहमति बना के कह दिया कि अब इस स्थान को इस रूप में नहीं जाना जाएगा और इसको अब जहांगीरपुरी के रूप में जाना जाएगा, ये हम चाहते हैं। सबने मिलजुल करके फैसला कर लिया, नए नए बोर्ड लगा दिए, अपने एड्रेस खुद ही बदल लिए और खुद ही मानने लगे कि यह जो स्थान है, यह स्थान जहांगीरपुरी है। दरअसल सरकारी कागजों में नहीं है, सरकार को पता ही नहीं है कि जगह का नाम लोगों ने खुद मर्जी से बदल लिया। अब उसके बाद में कोई भी प्रशासनिक कार्य हो रहा है, कोई भी अधिकारी वहां जा रहा है, जिस वजह से बड़ी समस्याएं होती है, क्योंकि जिस स्थान को आप खोज रहे हैं वहां के लोग मना कर दे रहे हैं कि ये तो स्थान है ही नहीं है, इस जगह को यही है कहते हैं आज के समय में। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं मणिपुर में, जिस वजह से सरकार ने अब अंत में परेशान होकर के निर्णय लिया है कि ऐसा कानून बनाया जाए और जो भी लोग उल्लंघन करेंगे इसका, उसको दंड मिलना बहुत अधिक जरूरी होगा। एक प्रश्न यहाँ से प्री में जो आ सकता है कुछ इस प्रकार का रहेगा, तैयार रहिएगा। अपने आप में यह एक विशेष कानून है, ऐसे कानून हम लोगों ने देश में आमतौर पर नहीं देखे हैं। ये एक विशेष कानून है, तो संभावना है कि प्रश्न आ सकता है, चाहे पीसीएस परीक्षा में है चाहे यूपीएससी में है, और वहाँ पे जरूरी होगा आप लोग के लिए कि जब आपको चीजें आती हो समझ में तो आप आंसर वहाँ पर मार्क करके आए, और यहाँ पर चीजें समझ ले तो आंसर कॉमेंट कर दे। वहीं मेन्स के नोट जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि चीजें विशेष हैं, तो इसलिए नोट्स बनाने की आवश्यकता भी बनी ही रहती है यथावत। हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या खास है इस विधेयक के अंदर। तो अभी मणिपुर विधानसभा का सत्र है, वह 28 फरवरी 2024 से शुरू होने वाला है। यहाँ पर सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अगर स्थानों के अनधिकृत नामों का उपयोग लोग करेंगे, समूह करेंगे, तो उनके विरुद्ध हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे और इस पूरी की पूरी गतिविधि को दंडनीय अपराध माना जाएगा। इस सब मामले को लेकर के बीते दिनों हमने एक खास चीज यह भी देखी कि जो मुख्य सचिव हैं मणिपुर के, उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की थी, एक चेतावनी जारी की थी, जिसमें कहा था कि जिलों, उपमंडलों, स्थानों, संस्थानों तथा जो भी और पते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह उनका नाम बदलता हुआ पाया जाता है, कोई भी संगठन ऐसा काम करता है, तो ध्यान रखिएगा आपके खिलाफ फिर कार्रवाई सरकार करेगी, और जो भी कार्रवाई करेगी उससे आप सबको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप जो है बेवजह की छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसकी वजह से हमको परेशानी हो रही है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी दिक्कतें आपके लिए ना खड़ी हो, तो पहले ही मान जाए, ये सब चीज़ें बेहतर रहेगी। इसके अलावा हम एक स्थिति यहाँ पर यह भी देखते हैं कि सबको पता है कि हमने देखा मणिपुर के अंदर दो जनजातियों के मध्य बहुत तगड़ी, एक लंबे समय तक चलने वाली चिंता की स्थिति बनी रही, आपसी झड़पें हुई और अलग अलग जगह आगजनी जैसी घटनाएं तक यहाँ पर अनुभव की गई। यह सब हम लोगों ने देखा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब उसी बीच क्या था कि जो यह अलग अलग जनजातियों का संघर्ष था, वह संघर्ष धीरे धीरे बढ़ता चला गया आगे। पहले जो बात थी वह सिर्फ इस मुद्दे पर शुरू हुई थी कि देखिए, हमें सिर्फ एसटी लिस्ट में शामिल कर लीजिए, हम अपने ही क्षेत्र में अल्पसंख्यक बन गए हैं, हमें आवश्यकता है संरक्षण की, सरकार यदि हमें सहायता देती है तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसको लेकर के दूसरे समुदाय को विरोध हो गया और देखा कि बाद में बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। अब इसी बीच क्या हुआ कि लोगों ने अपने अपने स्थानों को लेकर के अपने अपने लोगों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। जैसे कि अगर हम लोग अपना इतिहास समझे तो देखिए, इतिहास में हर एक समुदाय के अलग अलग लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब इस दौरान हमें पता लगता है कि देखिए, हिंदुओं के अपने अपने शासक हुए, कुछ मुस्लिम शासक हुए, सबको अपने अपने पसंद है। अब उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम लोग उन सभी को याद रखने के लिए अलग अलग स्थानों का नाम जो है वह उनके आधार पर कर देते हैं, ताकि उनकी भी याद बनी रहे और हमारी भी चीज चलती रहे।
यही जो स्थिति है यह बन गई है मणिपुर में तनाव का कारण। जैसे कि देखा गया है कि लोग अच्छानुसार अपने स्थानों का नाम बदलना शुरू हो गए हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आता है तो स्वीकारते ही नहीं है कि यह कौन सा स्थान है, और जो नाम वह स्वीकार चुके हैं अपनी आपसी सहमति से वही मानते हैं कि यह स्थान अब यही है, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार के साथ भी जबरदस्ती करते हैं या फिर सरकारी कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर एक चीज देखने में यह आई कि कुकी जोमी बहुल क्षेत्र है जिसको नाम दिया गया है चुराचांदपुर। ठीक है, ये नाम आप लोग देख लीजिए, याद तो नहीं रहेगा लेकिन इंसिडेंट आप पूरा याद सकते हैं। तो ये चुराचांदपुर जो जगह है यह इसी नाम का एक मुख्यालय भी बना हुआ है। अब चुराचांदपुर जो है यह नाम रखा गया है एक मैतेई राजा चुराचांद के ऊपर। तो अब मैतेई राजा है चुराचांद, अब चुराचांदपुर है, लेकिन चुराचांदपुर में रह कौन रहा है? कुकी जोमी समुदाय के लोग रह रहे हैं। अब लोगों को यही वाली आपत्ति है। लोगों ने यहाँ पर अब यह माना कि देखिए पहली बात तो हमारी बन नहीं रही है, कुकी मैती नहीं बन रही, हम लोग आपसी में मिलजुल कर नहीं रह सकते, हम लोग एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, आपसी झड़पें भी करेंगे, एक दूसरे को विरोध भी दिखाएंगे और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप भी करेंगे। ये सब चीज़ें चल रही है लगातार यहाँ पर, कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन उस सब के बावजूद हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जब लोगों ने यह चीज़ नोटिस की कि हमारा क्षेत्र है, हम कुकी जोमी समुदाय के हैं, लेकिन नाम दिया गया है चुराचांदपुर, और चुराचांद तो एक मैतेई राजा है, हम इस चीज़ को नहीं चलाएंगे, हम अपने ही किसी खास व्यक्ति के नाम पर अब इस स्थान का नामकरण करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रक्रिया करनी है या स्थान का नाम बदलना, आप सरकार से बात कीजिए। सरकार उसके आधार पर फिर अपने सभी विभागों से बातचीत करती है और विभागों से बातचीत करने के बाद अंतिम फैसला लेती है कि ठीक है नाम बदला जाएगा तो कितने दिन में बदला जाएगा, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वह पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लोगों ने क्या किया कि क्षेत्र का नाम बदल दिया और इन्होंने नाम दे दिया लमका। आपस में इन्होंने सारे एड्रेस चेंज कर लिए, अपने एरिया का भी नाम रिकॉग्नाइज कर दिया पूरी तरह से, लेकिन सरकार को इन्फॉर्म नहीं किया। अब यहाँ जितने भी सरकारी अधिकारी जाए वो परेशान हो जाए, जो भी सरकारी परियोजना लागू होनी है, जो भी सरकारी कार्य होना है, वह सब नहीं हो पा रहा था। और ऐसा एक क्षेत्र के साथ ही नहीं हुआ, कई क्षेत्रों के साथ हुआ मणिपुर में। इसी वजह से सचिव साहब भी सामने है और अब खुद पूरी की पूरी सरकार सामने आई है। कैबिनेट ने कहा कि भाई कानून बनाओ, कानून बनाओ, और जो भी लोग इस प्रकार की गड़बड़ी कर रहे हैं, अव्यवस्था फैला रहे हैं, जरूरी है कि उनको हम लोग नियंत्रण में रखें और जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसको हम दंड दें। तो इस इंसिडेंट को देखते सीखते जानते समझते हुए सभी चीज़ों को आगे बढ़ाया गया, प्रशासनिक दिक्कतों को समझा गया, सरकार के सामने चुनौतियां जो आ रही थी उनको समझा गया और अंत में यह पूरा का पूरा विधेयक तैयार कर दिया। इस विधेयक में खासतौर पर बातें यह लिखी हुई हैं कि अब आने वाले समय में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नामकरण कर देता है तो यह एक जुर्म माना जाएगा। कोई अगर समूह है, हम देखते हैं कि अलग अलग समुदायों के या जनजातियों के समूह बने होते हैं, यदि कभी भी कोई समूह भी या वो समूह का नेता आगे बढ़ता है, उस प्रकार का इनिशिएटिव लेता है, तो उस व्यक्ति को भी इसमें दोषी माना जाएगा। इस पूरे विधेयक की जिम्मेदारी ली है वहां पे भूमि संसाधन विभाग ने, जिसने साफ और स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में सिर्फ सरकार द्वारा अधिकृत नामों का ही उपयोग हो किसी भी स्थान के लिए। इसके अलावा लोग मन मर्जी से किसी भी स्थान का नाम अपनी इच्छा से ना रखें, जो कि एक प्रकार से अनऑथोराइज्ड होगा। अनऑथोराइज्ड नाम यूज ना हो, बेहतर रहेगी स्थिति। इन सभी चीज़ों को सिस्टमैटिकली मैनेज करने के लिए एक ज़रूरी है कि हम ढांचा भी बनाएं। तो एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया गया है। एक बॉडी बनाई जाएगी जो बॉडी पूरे राज्य में इस सिस्टम के ऊपर निगरानी करेगी और देखेगी कि कहीं भी ऐसी कोई हलचल या ऐसी कोई गतिविधि ना हो रही हो। साथ साथ यहाँ पर यह जो विधेयक है, यह विधेयक इस मामले में भी खास है कि ये लोगों को ये नहीं कहता कि आपको नाम बदलना ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा गया। विधेयक इन्होंने लेकर के आए हैं और विधेयक ला करके इन्होंने यह भी कहा है कि ठीक है, मान लो आपके स्थान में इच्छा नहीं है, आपको नहीं चाहिए वो नाम, आप चाहते हैं कि किसी और रूप में या किसी और नाम से उस स्थान को जाना जाए, इस स्थिति में आप खुद अपनी मर्जी से काम मत कीजिए, प्रशासनिक असुविधाएं होती है। इन्होंने कहा है कि आपके लिए हम नामकरण की और नाम बदलने की एक पूरी प्रक्रिया निर्धारित कर देते हैं। आप जितने भी लोग हैं आप उस प्रक्रिया का पालन करें, यानी कि आप पहले अप्लाई करें, अपनी सहमति दिखाएं, आप अपनी सहमति या अपनी जो इच्छा है वह सरकार के सामने जाहिर करें। बाद में फिर सरकार प्रक्रिया पालन करते हुए आपको ऑफिशियली वह नाम देगी। हम ये नहीं कह रहे कि आप अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं, मना नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सब चीज़ें होंगी लेकिन तरीके से होंगी। अगर आप सिस्टम के साथ रहेंगे तो आपको दिक्कतें फिर नहीं होंगी। तो इसलिए जो प्रक्रिया है अब पूरे राज्य में किसी भी स्थान का, जिले का, क्षेत्र का नाम बदलने की, वह भी इस विधेयक के अंदर ही उल्लेखित कर दी गई है। विधेयक के लिए यहाँ पर यह भी बात की गई है कि स्थान नाम समिति बनाई जाएगी। यह स्थान नाम समिति अगर कभी भी ज़रूरत होती है तो अलग अलग स्थानों के लिए नामों की सिफारिश करेगी और इसके अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें आगे चलाई जाएंगी।
अगर दुरुपयोग होता है तो उस स्थिति में इसको दंडनीय अपराध माना जाएगा, यानी कि लोग अगर अपनी मर्जी से काम करते हैं तो दंडनीय अपराध माना जाएगा, जहां पर 1 से 3 वर्ष के कारावास तक की सजा व्यक्तियों को या जो समूह है उनके हेड्स हैं उन लोगों को दी जा सकती है। ये चीजें सभी को ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसका जो नोडल विभाग है वह भूमि संसाधन विभाग ही रहेगा, उसी पे जिम्मेदारी है इस विधेयक के कार्यान्वयन की और पूरी तरह से यह व्यवस्था में सुनिश्चित हो, यह जिम्मेदारी भी उसने अपने कंधों पर ही ले ली है। मामला क्लियर है सभी लोग को? तो यह सारी दिक्कतें थी, आपको पता लग गया। कभी भी कोई भी मामला देखिए, आप कभी भी ऐसा कोई कानून आता है तो कुछ खास पॉइंट अपने आप बन जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला और खास पॉइंट तो यही बनता है कि आवश्यकता क्या है। मान लीजिए कि आप अपने घर में कभी किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, आप घर में पिताजी से कह रहे हैं कि पिताजी एक बाइक दिला दीजिए। पिताजी पहला प्रश्न क्या करेंगे कि क्या ज़रूरत है, कहाँ जाओगे और पेट्रोल कैसे डलवाओगे, यही तो प्रश्न पूछा जाता है ना। तो सबसे पहली बात कि आवश्यकता क्या है, क्यों सरकार ऐसा काम कर रही है, सरकार के पास तर्क होंगे, हमेशा रीज़न बताएंगे, तो आवश्यकता को पहले पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मान लीजिए कि विधेयक आ भी गया तो ठीक है, प्रावधान क्या क्या कर रही है सरकार, सरकार ने चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या क्या सोचा है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके बाद आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कि इसको प्रॉपरली लागू किया जाता है, व्यवस्था में लाया जाता है, तो चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, इस तरफ भी एक बार ध्यान दिया जाना आवश्यक है। तो इसमें मैं देखते हैं क्या क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं, समझते हैं एक बार। विभिन्न समुदायों के मध्य नाम चयन पर आपसी सहमति बनाना एक बड़ी चिंता। मणिपुर में अलग अलग जनजातियां रहती हैं। अब दरअसल क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी जनजाति का जो आइडियल है उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता। लोग मानते हैं कि आप इस समुदाय के हैं या ये इस समुदाय के व्यक्ति हैं तो इनको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, या हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं इस क्षेत्र में हम बहुल संख्या में हैं, हम अधिक संख्या में, हम क्यों उनकी धरोहर को लेकर के, उनकी लेगेसी को लेकर के आगे चले। इस सब की कोई आवश्यकता नहीं, तो लोग विरोध दर्ज करते हैं। तो इस विधेयक के कार्यान्वयन में सबसे बड़ी जो चिंता है वह यही है कि अलग अलग समुदायों के बीच में हम नामों को लेकर सहमति कैसे बनाएंगे। कुकी वाले कहेंगे कि हमारे कोई व्यक्ति है खास, उसके नाम पर स्थान रखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि यथावत बना रहे, छेड़छाड़ ना हो। वहीं कोई दूसरा समुदाय, मान लीजिए मैती है, वह कहेगा कि नहीं, हम इनके लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस क्षेत्र में हम बहुल संख्या के अंदर हैं तो हम बदलेंगे और हम अपने किसी विशेष व्यक्ति का या अपने किसी परंपरा का या किसी और चीज से जुड़ा हुआ कोई नाम देंगे स्थान को। तो उन सभी के बीच में सहमति बनाना एक बड़ी चिंता का विषय है। वहीं एक चिंता का विषय यहाँ पर यह भी आ रखा है कि जो कुकी-ज़ोमी समुदाय के लोग हैं, जो विधायक हैं कुकी-ज़ोमी समुदाय के, वह लगातार विधानसभा के सत्रों का बहिष्कार कर रहे हैं, वहाँ नहीं जा रहे हैं। उनकी वहाँ पर उपस्थिति बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह उपस्थित रहेंगे तो चीज़ें मैनेज हो पाएगी और वह अपनी राय भी दे सकते हैं। यदि उपस्थित नहीं रहेंगे तो सरकार उस मुद्दे में परेशान है और वहीं वह अपने समुदाय का या अपने जो लोग हैं उनका पक्ष भी नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे, यहाँ भी दिक्कत रहेगी। इन्होंने कहा है कि स्थान नाम समिति बनाई जाएगी, पर इन्होंने यह नहीं बताया कि इसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे। जैसे कि स्थान नाम समिति के लिए चयनकर्ता कौन होगा, कौन चयन करेगा इसके सदस्यों का, इसके सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, और समिति के जो भी सुझाव होंगे उनका आधार क्या रहेगा। इसको लेकर के अभी कोई भी चीज़ निर्धारित नहीं की गई है, सब कुछ अनिर्धारित पड़ा हुआ है, अपरिभाषित पड़ा हुआ है। ये एक चिंता का और समस्या का विषय यहाँ बना हुआ है। तो इन चीज़ों को भी सिस्टमैटिकली करना ज़रूरी है, चीज़ों को मैनेज करना ज़रूरी है, हर चीज़ में सहमति बनाना ज़रूरी है। अगर आपसी सहयोग और आपसी सहमति रहेंगे तो चीज़ें बहुत अधिक सुधर भी सकती हैं। हाँ, आप लोग का इस पे क्या कहना है? आप लोग बिल्कुल अपने विचार कमेंट कर सकते हैं। क्या इस प्रकार की गतिविधि किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में होना स्वीकार्य है? स्वीकार्य नहीं है तो उस स्थिति में हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं, या फिर इस विधेयक में और क्या-क्या चीज़ों को सुधार किया जा सकता है और अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है, ये हम लोग को यहाँ पर देखना, समझना, जानना रहेगा। आप लोग के लिए शुरुआत में एक प्रश्न जो दिखाया गया था वह इस प्रकार का था। अब आप चीज़ें जान गए हैं तो जल्दी से आंसर अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप लोग अपने खुद के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में कहीं भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो बिना दिक्कत परेशानी के आप लोग इसका आंसर वहाँ पे लिख सकें। तो सेशन पसंद आया तो बाकी साथी लोग ज़रूर शेयर करना है, न्यूज़ खास लगी है तो वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करेंगे, लेकिन उस सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग आंसर देख लें कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो आप लोगों ने आंसर कमेंट किया है, उम्मीद करता हूँ कि यह सही रहा होगा। हम लोग अगली वीडियो मुलाकात करते हैं कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।